नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। करोड़ों रुपए की शराब के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम ने टोल प्लाजा से 3 तस्कर को धर दबोचा। जिले में ठंड का कहर जारी, पछुआ हवा चलने से दिन भर लोग घरों में दुबके रहे। और बकाया वेतन की भुगतान करने की मांग को लेकर आशा कर्मियों ने डीपीएम कार्यालय का किया घेराव। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग पटना की टीम ने मनियारी थाना की पुलिस की सहायता से छापेमारी कर करोड़ों की शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। मद्य निषेध की टीम ने मंगलवार की रात मनियारी टोल प्लाजा के पास शराब की खेप के साथ ट्रक को जब्त किया। 1 करोड़ रुपए की शराब होने का अनुमान है। मद्य निषेध की टीम ने ट्रक चालक समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर और जब्त शराब को मनियारी थाने के सुपुर्द किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दरअसल मद्य निषेध इकाई पटना के एडीजे को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से 12 चक्के के ट्रक पर शराब की खेप लाई जा रही है। ट्रक पकड़ने के लिए एसआई विनोद कुमार झा, अभय कुमार, रोशन कुमार, हवलदार अब्दुल कलाम, सिपाही कुमार गौरव, सिपाही दीपक कुमार की टीम बनाई गई। मनियारी टोल प्लाजा के पास ट्रक का पीछा कर घेरा गया। ट्रक पर कीमती शराब लदी थी। मद्य निषेध इकाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुजफ्फरपुर से बंगाल से चल के एक ट्रक आ रही है जो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर की ओर जाएगी। टीम को द्वारा सूचना दी गई कि इसको घेराबंदी करिए, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। दोनों टीम के माध्यम से एक ट्रक जब्त किया गया जो बंगाल नंबर, उसमें 3 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। छानबीन की जा रही है। कारखाना इसमें बना हुआ था। खोल के देखने पर शराब बरामद हुआ जो काउंटिंग की जा रही है। विशेष लोगों की पूछताछ की जा रही है। उसके बाद कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिस पूछताछ की जा रही है और टेक्निकल सेल के माध्यम से इसकी छानबीन की जा रही है। जो आगे की जो भी सूचना प्राप्त है उस पर छापेमारी की। कितने कार्टून शराब बरामद हुई है? इसी काउंटिंग की जा रही है। जिले में ठंड का सितम जारी, पछुआ हवा चलने के कारण दिन भर लोग कांपते रहे। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक कोल्ड डे बनी रहेगी। राजेंद्र कृषि पूसा विश्वविद्यालय के अनुसार ये ठंड का रफ्तार अभी थमने का नाम नहीं लेगा। 2-4 दिनों तक ठंड की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने ये आगे का भी अलर्ट जारी किया है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं शीतलहर से पूरा हाथ पैर कपकपी हो रही है। इतना कपड़ा पहनने के बावजूद ठंड का जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्या लग रहा है जो लोग आप लोग ताप रहे हैं? ये तो प्राइवेट लकड़ी है। ज्यादा ठंड है, घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कल से हम लोग आगे के पास है, निकल नहीं रहा है। आना जाना सब व्यस्त हो गया है। जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के सामने परेशानी आने लगी है, क्योंकि बढ़ती ठंड से लोग बीमारी का भी शिकार होने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सर्दी का एहसास लगातार बढ़ेगा, क्योंकि इस बार दिसंबर के महीने में सर्दी का एहसास अन्य वर्षों के मुताबिक ज्यादा देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं का प्रकोप भी जारी हो गया है, जिसके चलते ठंड में और इजाफा होने से लोगों को परेशानी होने लगी है। तेज हवाओं के चलने से अत्यधिक ठंड बढ़ गई है। कोहरे और पाले का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ठंड लगातार बढ़ रही है। कैसा ठंड है? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं शीतलहर से पूरा हाथ पैर कपकपी हो रही है। इतना कपड़ा पहनने के बावजूद ठंड का जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घर से निकलने में भी परेशानी हो रही है। बाइक चला रहे होंगे तो ज़्यादा परेशानी हो रही है? बाइक पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बाइक तो आप भी रखे होंगे तो आपको भी पता होगा, बाइक पे तो पूरी कपकपी बढ़ जाती है। लग रहा है तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। नहीं गिरा, अगला साल गिरा था, इस साल अभी तक कभी नहीं। ठंड का क्या स्थिति है? ठंड की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्या लग रहा है जो लोग आप लोग ताप रहे हैं? ये तो प्राइवेट लकड़ी है, होटल की तरफ से व्यवस्था है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। क्या लग रहा है प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं कराने के लिए? अभी तो प्रशासन समझे। आपको क्या लगता है? हमको क्या बता दें, प्रशासन वाला बात है तब क्या बता दें। मगर हाँ, प्रशासन को लकड़ी गिरवाना चाहिए। हम तक गिरेगा तो कहीं गिरेगा।
तो बहुत ज़्यादा ठंड है, घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कल से हम लोग आगे के पास है, निकल नहीं रहा है। आना जाना सब व्यस्त हो गया है। अलाव भी सेक रहे हैं। अलाव भी सेक रहा है, ऊपर से नीचे ठंड का कपड़ा पहने हुए हैं। काम कैसे चल रहा है? काम ठंड में तो अभी कोई घर से निकल नहीं रहा है, आना जाना सब व्यस्त है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूसा मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों कोल्ड डे बरकरार रहेगा। इस अवधि में पछुआ हवा भी चलती रहेगी। जिले में ठंड का कहर जारी है। आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये मरीन ड्राइव का नज़ारा है। सुबह के 11 बज चुके हैं। ये स्थिति कहती है कि अमूमन आम दिनों में इस मरीन ड्राइव पर काफ़ी तादाद में भीड़ होती है। सैकड़ों की संख्या में वाहन यहाँ से अप एंड डाउन करते हैं और ये ठंड का जो कहर है इसके वजह से देख रहे हैं कि इक्का दुक्का गाड़ी ही इस सड़क से गुजरती नज़र आ रही है। आपको मैं बता दूं कि जो स्थिति ठंड की बड़ी है, राजेंद्र कृषि पूसा विश्वविद्यालय के अनुसार ये ठंड का रफ्तार अभी थमने का नाम नहीं लेगा। 2-4 दिनों तक ठंड की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने ये आगे का भी अलर्ट जारी किया है कि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है कि ठंड इससे अधिक और बढ़ सकती है और मतलब 2 से 3 दिनों के अंदर में अभी ठंड में कोई गिरावट नहीं आएगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के समीप मंगलवार की देर रात लियो क्लब के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। जिले में बढ़ती ठंड से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सड़क के किनारे ठिठुर रहे गरीब असहायों के बीच लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल की सदस्यों के द्वारा कंबल वितरण का कार्य किया गया। आपको बता दें कि जिले में पड़ रहे कपकपा देने वाली ठंड की रात में असहायों के बीच कंबल वितरण करना एक साहसिक कदम है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में डूबके हो, ऐसी परिस्थिति में असहायों की सुधि लेने की समाज सेवी संस्था ने बाहर निकल गरीबों का दर्द समझ सैकड़ों गरीबों और असहायों के बीच कंबल बांटे। कंबल वितरण के दौरान अभय भारतीय ने कहा कि मेरे संस्था के सदस्यों ने निश्चय किया है कि इस बढ़ती ठंड में असहायों और जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर घूम कर गर्म कपड़े और कंबल का वितरण कर रहे हैं। यह कार्य विगत 6 साल से करते आ रहा हूँ। मुजफ्फरपुर सेंट्रल के द्वारा बढ़ती ठंड को मद्देनजर रखते हुए गरीबों के बीच कंबल बांटा गया। कितना कंबल बांटा गया? 50 कंबल आज बांटा गया है, 50 कंबल कल बांटा जाएगा। कहाँ बांटा गया? स्टेशन पे लक्ष्मी चौक हो गया, टावर हो गया, सिकंदरपुर एरिया हो गया और इत्यादि जगह। आपका नाम? मेरा नाम लियो अध्यक्ष अभय भारतीय। बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर के बाहर इनर व्हील क्लब के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से बुधवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा गया। इस अवसर पर लगभग 70 लोगों को कंबल दी गई। क्लब की सेक्रेटरी ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए क्लब की तरफ से जरूरतमंदों को कंबल बांटा जा रहा है। इसी के तहत गरीबनाथ मंदिर को चिन्हित कर पुजारी एवं गरीब लोगों को कंबल दी गई। वहीं इस कार्य को सराहना करते हुए पंडित विनय पाठक ने कहा कि क्लब की ओर से बहुत अच्छी पहल की जा रही है। इस ठंड में जरूरतमंदों को कंबल दिया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह क्लब के मेंबरों को ऊर्जा मिले और वो सामाजिक कार्य करते रहें। आज इनर व्हील क्लब के द्वारा बढ़ती ठंड के कारण ज़रूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किया गया, जिसमें हमारी सेक्रेटरी बबली साहू का पूरा सहयोग रहा। इनके सौजन्य से हम लोग ये काम कर पाए। इस कार्य को आगे भी मौका मिलेगा तो आगे भी लोगों में देखते हैं बांटेंगे ठंड की वजह से। मैं बबली कुमारी, सेक्रेटरी इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, और मुझे यहाँ से मैसेज मिली कि यहाँ जो पंडित जी लोग हैं तो काफ़ी उनको चाहिए गर्म कपड़े, तो फिर मैं सोची कि अपने क्लब के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाऊँ। और आज हमारे साथ प्रेसिडेंट सुधा सिंह हैं, मैं हूँ, हमारे फ्रेंड सब हैं, तो इन सब के साथ मिल कर के ये मैं लगभग 100 गरीबनाथ मंदिर में यहाँ के पंडित पुजारी और स्टाफ और बाहर के जो भी जिनको कंबल की ज़रूरत थी, इनर व्हील की महिला सदस्य जो हैं
अपने स्वेच्छा से सबको बांट रही हैं। लगभग 70 कम्बल लोग बांटे हैं और मैं इनको कुछ सा धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा बाबा गरीबनाथ की तरफ से। इसी तरह से इन लोगों को शक्ति ऊर्जा मिलती रहे इनरव्हील के महिला सदस्यों को। और ये लोग समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समरनाले सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं बैंकों के पदाधिकारी के साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं बैंकों के शाखा प्रबंधक, रीजनल मैनेजर समेत उच्च पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पीएमजीपी एवं पीएमएफएमई योजना पर चर्चा की गई। इसके तहत व्यापारियों को मिलने वाले लोन पर विस्तृत से चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि जिले के व्यापारियों द्वारा इस योजना के लाभ के लिए जितने भी आवेदन दिए गए हैं उसकी जांच कर 15 जनवरी से पहले लोन सैंक्शन करे। जिलों को जो टारगेट मिला है उसे अविलंब पूरा करे। साथ ही इस माह के अंत तक जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें लोन देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि अगर 15 जनवरी तक जो भी आवेदन लोन के लिए आए हैं उनका डिस्पोजल नहीं होता है तो 15 जनवरी के बाद फिर से बैठक कर इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ एवं पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक जो भी आवेदन आए हैं उनका 50% निष्पादन हो चुका है। हम लोगों को जो टारगेट मिला है उसे अविलंब पूरा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ साथ रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर जो भी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जिनका कार्यालय है उन सभी को बुलाया गया था और विशेष रूप से पीएमईजीपी और पीएमएफएमई इन दो योजनाओं में लोन सैंक्शन की स्थिति की समीक्षा की गई और सभी बैंक्स को डायरेक्शन दिया गया है कि 15 जनवरी के पूर्व जितने भी आवेदन है उसका डिस्पोजल करते हुए एटलीस्ट टारगेट को पूरा करेंगे या टारगेट से ऊपर सैंक्शन करना सुनिश्चित करेंगे और इस माह के अंत तक निश्चित रूप से सभी सैंक्शनड अभ्यर्थियों को लोन का डिसबर्सल करना सुनिश्चित करें। और काफ़ी बैंकर्स ने सहयोग का पूरा भरोसा दिया और 15 तारीख तक 100% इसको सिक्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। हम लोगों ने यह भी डायरेक्शन दिया कि 15 के बाद हम लोग के द्वारा दोबारा बैठक की जाएगी और यदि कहीं भी पाया जाएगा कि जितने आवेदन हैं उनका डिस्पोजल नहीं किया गया या टारगेट के अनुरूप सैंक्शन नहीं किया गया है तो वैसी स्थिति में दोबारा 15 के बाद बैठक करके संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की। अभी कितने आवेदन लगे? अभी हम लोग मोर देन 50% हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है और बाकी को सैंक्शन करने की कार्रवाई 15 जनवरी के। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य प्रक्रिया को सुलभ एवं अच्छा बनाने को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिले में स्वास्थ्य प्रक्रिया को सुलभ एवं अच्छा बनाने के लिए बुधवार को सदर अस्पताल परिसर के जिला वेक्टर जनित रोग कार्यालय में सिविल सर्जन यूसी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पदाधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें जिले स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जाए। इस दौरान सिविल सर्जन ने सभी पदाधिकारी एवं डॉक्टरों के साथ बैठक कर फलेरिया, कालाजर एवं एईएस की समीक्षा की। वहीं 10 जनवरी से फलेरिया का आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी प्रखंडों को 1-1 लाख रुपया दी गई है। इसके अलावा पारू को 3 लाख रुपए मिली है। साथ ही एईएस की तैयारी को लेकर समीक्षा की जा रही है। सभी पीएससी पदाधिकारी एवं डॉक्टरों को एईएस से बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के समय एईएस काफी विकराल रूप ले लेता है, इसलिए अभी से ही इसकी तैयारी की जा रही है। महीना में एक बार बैठक होती है, उसी में हम लोगों के लिए कालाजार का जो एलिमिनेशन हुआ वो एक चैलेंज है कि उसमें कुछ मिला हुआ है। हम लोगों को रिवार्ड 1-1 लाख रुपया सस्टेन करने के लिए सभी ब्लॉकों को, एक औराई को छोड़ करके 3 लाख मिला हुआ है पारू को। उसमें डॉक्यूमेंटेशन की कुछ कमी रह गई है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, यहाँ से स्टेट जाएगा, स्टेट से केंद्र सरकार को जाएगा, वहाँ से फिर टीम आकर के यहाँ वैलिडेट करेगी तो वो मिलेगा उसके बारे में। और 10 तारीख से फलिया का कार्यक्रम होने वाला है अगले महीना में, उसके लिए माइक्रो प्लान के बारे में और आने वाला एईएस के बारे में इन लोगों को मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अभी से हम लोग तैयार हो जाएँ एईएस से जंग लड़ने के लिए, कि ताकि एईएस का प्रभाव कम से कम हो सके। और जो प्रभाव में कुछ बच्चे अगर कहीं होते भी हैं तो उनका इलाज हम लोग इस तरह करें कि किसी की दुखद मृत्यु नहीं होने पाए। इन्हीं सब बारे में बैठक की गई। डीएच में हुई पार्शियली है, उसका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन था वो डीएचएस में किया गया है। उसमें एनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए जो है वही हम लोगों का जो एक
यहाँ कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, उसकी बैठक थी कि कैसे एनक्वायर्स सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग तैयारी करें कि मानक के अनुरूप जो भी एनक्वायर्स का 8 बिंदु है, 8 बिंदु पर हमारा उतर जाए। बहुत सारा चीज़ यहाँ हो गया है, कुछ को डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लोगों को बुला करके दिया गया है। उसी के लिए राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हमारे डॉक्टर अजय कुमार शाही भी आए हुए थे पटना से, उसमें सम्मिलित हुए। इन्हीं के मार्गदर्शन में कल भी कुछ बैठक होगी या परसों इस पर प्लान पर डिस्कशन डिटेल होगा कि कैसे आने वाले समय में हम लोग इसको जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बकाया मानदेय राशि की भुगतान की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने DPM कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सदर अस्पताल के DPM कार्यालय के निकट जमकर प्रदर्शन करते हुए लंबित मानदेय सहित अन्य मांगों के लिए हुंकार भरी। सिविल सर्जन को ज्ञापन देकर रागनी राज ने बताया कि कोरोना काल का लंबित मानदेय और पेड मोबिलाइजर कार्य का भुगतान न होने से उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनका लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वह DM कार्यालय में आमरण अनशन करेगी। वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं का जो लंबित भुगतान है उसे 1 सप्ताह के भीतर दे दिया जाएगा। DPM नहीं रहने के कारण विलंब हो रहा है। नए DPM आ चुके हैं। साल से हम लोग एक सेंटर पे एज ए आशा और बाकी जो हमारा स्लम्स एरिया है उस पे बाई मोबिलाइजर काम करते थे। CS सर ने हमें कहा है कि हम नॉन अश्विन पेमेंट करेंगे, फिर भी DIO ऑफिस से ये NM को नोडल पदाधिकारी द्वारा ये बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि आप मोबिलाइजर खोज के काम कराइए। जब आशा सक्षम काम करने में है तो मोबिलाइजर और कर रही है, तो तब आपको मोबिलाइजर की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? 5 साल से हम लोग जो लगातार कर रहे हैं और कोरोना काल में भी हम लोग जितना भी काम किए हम लोग को 1 रुपया फुटी कौड़ी नहीं मिला हुआ है और बिना पैसा के भी हम लोग काम करने में उतरे थे। दूसरे भी काम किए। CS सर बोले थे कि हम लोग नॉन अश्विन पेमेंट आपका देंगे। CS सर हमेशा हम लोग का सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। लेकिन ये DIO सर और DIO ऑफिस हम लोग को हर साल टॉर्चर करता है, किसी न किसी काम में निश्चित हम लोगों को टॉर्चर बता। पैसा देने के टाइम में सब बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल में हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन काम करने के मामले में हमेशा हम लोगों को आगे हम लोग निर्णय लिए हैं कि फिर से CS सर से बात किएंगे और DM सर के पास भी जाएंगे। अगर यहाँ से न्याय हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग DM सर के पास जाएंगे। DM सर हम लोग अब तक आज तक हम लोग जितना भी प्रॉब्लम DM सर को बताएं, DM सर नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं क्यों, हम लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं है या हम लोगों को नहीं कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग को छठ जैसे महापर्व में भी पैसा नहीं मिला तो हम DM सर को बताते, लेकिन DM सर ने उसका कोई निर्णय नहीं लिया था। क्यों? आखिर DM सर हम लोगों के प्रति क्यों सोए हुए हैं? जब आशा स्वास्थ्य विभाग का जड़ है तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का जड़ होने का मतलब ही है, बस पैसा से मतलब ना, उसको कोई काम देने से मतलब क्यों है? अर्बन एरिया के हैं। अर्बन एरिया का जो भी पेमेंट होता है मुसहरी प्रखंड से होता है। वहाँ का कुछ इशू था
वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं उनके लेवल पर। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे नए डीपीएम आ गए हैं, काफ़ी इफेक्टिव नज़र आ रहे हैं। आने वाला एक हफ्ता के अंदर में उन लोगों का जो समस्या है उसको समझ करके उसका हम समाधान करा देंगे, ताकि उनका जो भी देय है और किसी तरह से कोई व्यवधान नहीं है उनके देने में, उनका मैं भुगतान करा दूँगा। वार्ड 46 रामबाग चौड़ी मोहल्ले के लोगों ने जल जमाव मुक्त करने को लेकर आम सभा का आयोजन किया। शहर के वार्ड संख्या 46 की रामबाग चौड़ी मोहल्ले में बुधवार को एक आम सभा कर वार्ड को जल जमाव से मुक्त कराने, नाला निर्माण और वार्ड से होकर गुजरने वाली मुख्य नहर के पक्कीकरण कराने को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के पश्चात मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वार्ड 46 में कई वर्षों का पानी नहर से होकर जाता है, जो बरसात के दिनों में 3 से 4 महीने तक जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे निजात दिलाने को लेकर एक ज्ञापन नगर निगम के आयुक्त, मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद को वार्ड को जल जमाव से मुक्त कराने का ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला भाकपा माले कार्यालय में भाकपा माले के नेता शहनवाज हुसैन ने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। भाकपा माले नेता शहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद की ओर से बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें ब्लड शुगर, बीपी, ईसीजी समेत कई तरह के जांच मरीजों का निःशुल्क किया गया। जांच के बाद मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराया गया। इस कैंप में जनरल फिजिशियन, एमडी समेत कई तरह के डॉक्टर उपस्थित रहे। इस अवसर पर माले नेता शहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद ने कहा कि लगातार हर महीने निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाता है। बीमार व्यक्तियों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ दवा भी उपलब्ध कराया जाता है। हम लोगों की प्राथमिकता है कि वार्ड 39 के सभी लोग स्वस्थ रहें। देखिए, आज वार्ड नंबर 39 में शहनाज बेगम जी के ऑफिस में, जो निकटतम प्रत्याशी रही है इस बार, उनके ऑफिस में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें पेशेंट का चेकअप हो रहा है, ओपीडी चेकअप, उसके बाद से दवा जो निःशुल्क दिया जा रहा है, 1 हफ्ते का दवा। कितने मरीजों को देखा गया? अभी तक के हम लोगों ने 50 मरीज को देख लिया। मोटा मोटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40-50 मरीज हैं। अब प्रत्याशी भी थे, हार के बाद भी सेवा कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्लोगन ही था 365 दिन जनता के साथ। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है सेवा करना। चुनाव तो एक जरिया है, लेकिन मेरा लक्ष्य है सेवा करना। समाज के साथ आज भी थे, समाज के साथ कल भी रहेंगे। समाज, हम तो यही बोलते हैं कि इस ऑफिस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस ऑफिस में आइए। टोटल काम जैसे वो करते थे उसी तरह हम लोग करेंगे। सरकारी का जो भी योजना होगा जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य था, आगे भी पहुंचाएंगे। बिहार में निकाले जाने वाली कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए जिले से कांग्रेस के कार्यकर्ता बांका के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बिहार में भी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 5 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। यात्रा बांका जिले के मंदार पर्वत से निकलेगी, जो 62 दिनों में 1260 किलोमीटर यात्रा तय करेगी। इस यात्रा में शामिल होने के लिए जिले के कांग्रेसी बुधवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से बस के माध्यम से बांका जिले के लिए रवाना हुए हैं। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत के जनता का समर्थन मिल रहा है, जो ऐतिहासिक है। इसी को देखते हुए बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है। देश की जनता वर्तमान सरकार से उब चुकी है। देश में केंद्र सरकार के प्रति रोष है। 60 दिनों के बाद इस यात्रा का समापन बोधगया में होगा, जिसमें सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। हम लोग मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में हम लोग बांका जा रहे हैं। बांका मंदार पर्वत से 5 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुभारंभ करेंगे, जो 1250 किलोमीटर का पद यात्रा बांका से बोधगया तक की है। उसमें समापन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे बोधगया में। अब यह जो यात्रा है, यह आदरणीय राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, जिसमें 3000 किलोमीटर कर चुके कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जात पात का नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।
बिहार में जो यात्रा शुरू 5 जनवरी को होने जा रही है वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है और हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में निकाली जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका शुभारंभ करेंगे। तो मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि कोच कई प्रखंड से भी खुली है और कई छोटी गाड़ी भी कुछ की है। हमारे विधायक विजेंद्र चौधरी जी भी, सारे लोग हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ से हजारों की संख्या में हम लोग जा रहे हैं और देवघर बाबा के नगरी बैजनाथ धाम में हम लोग का आज रात्रि विश्राम है और सुबह कल हम लोग यहाँ से बैजनाथ धाम से बांका की ओर जाएंगे और उस यात्रा में शामिल होंगे। आज जो स्थिति है आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।